हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि हम कर चुके हैं चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट, जिसमें हमने टॉपिक्स भी कवर किए, एक्सरसाइजेस भी सारी सॉल्व की, एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। उसके बाद हमने MCQs भी सॉल्व करके देखे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MIQs सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, पहले तो वो जितनी भी वीडियोस प्रीवियसली बन चुकी हैं चैप्टर सेकंड से रिलेटेड, तो पहले आपको वो जाके पढ़नी है, तभी आप इस पे आएंगे, तभी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब आपको पता है मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर ए, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7। क्या दिया गया है, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 4/7। इसमें हम क्या करते हैं, या तो हम इसी में सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, हम डायरेक्टली भी यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या हम पहले प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एंड देन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर जो कि क्या है 8 एंड 7, इसको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 4 ज़ा क्या होगा, 20 होगा, एंड 8 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो हमारा क्या है आंसर, 20/56। अगर ये 20/56 फिर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी में आ गई, 16 हुआ, 2 8 ज़ा 16, तो क्या आया, 10/28 आया। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 14 ज़ा 28। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई करने पे 5/14 हमारा आंसर आ रहा है। तो यही क्या है, इसका आंसर है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर देते तब भी हमारा आंसर सेम ही आता, जैसे कि 5/8 है एंड 4/7 है। अगर हम यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते, जैसे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या आता, 5 1 ज़ा 5 एंड 2 7 ज़ा 14, तब भी आंसर हमारा सेम ही आना था। या तो आप मल्टीप्लाई करके देन सिंप्लीफाई कीजिए, या तो आप यहीं सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। आपको जो तरीका सही लगे आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15। 2/5 क्या दिख रहा है हमें, फ्रैक्शन दिख रहा है, एंड 15 सिंपली होल नंबर है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5 मल्टीप्लाई बाय 15। अब 15 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम क्या मान लेंगे, 1 है। ठीक है, देन फिर उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स एज पर फॉर्मूला, हमने फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, क्या था वो, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। तो पहले प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड देन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स जो कि क्या है, 5 एंड 1 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, एंड देन फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 15 से कितना होता है, 30 होता है, एंड 5 1 ज़ा 5। अब हम क्या कर देंगे, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है हम सिंप्लीफाई कर देंगे, हमें दिख रहा है सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 6। क्या आ रहा है आंसर हमारा आंसर आ रहा है 6। ठीक है, अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देते तो भी हमारा 6 ही आंसर आता, जैसे कि 2/5 एंड यहाँ पे 15 था, यहाँ पे हमने 1 मान लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो 2 3 ज़ा कितना आ जाता, तब भी हमारा आंसर क्या आता, हमारा आंसर आता 6। ठीक है, समझ आया आपको, आप कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/1/8 मल्टीप्लाई बाय 16। अब हमें क्या दिख रहा है, ये किस फॉर्म में है, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। किस फॉर्म में है
ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमें करना क्या रहेगा, हमें पहले इसको कन्वर्ट करना रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो कर लेते हैं हम 3 1/8 है, कैसे होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें क्या ऐड कर देंगे, हम 1 को ऐड कर देंगे, यही सिखाया था मैंने। तो कर लेते हैं हम सॉल्व। 8 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, तो हम भी यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। ठीक है, 8 3 क्या होता है, 8 3 होता है 24, हम यहाँ पे लिख देंगे 24 प्लस यहाँ पे 1 एंड नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 8। ठीक है, अब 24 प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा हमारा 25 एंड यहाँ पे क्या आएगा 8। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर क्या आया है, 25/8। तो अब हमें दिख रहा है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 1/8, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 25/8 लिख दिया हमने। बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड देन यहाँ पे क्या है 16 है। ठीक है, अब 16 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 1। ठीक है, अगर आपको यहीं पे सिंप्लीफाई करना है यहाँ पे भी कर सकते हो, जैसे कि 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, अब क्या करना है, 25 2 ज़ा, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 50। आपने डायरेक्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, हमारा आंसर इजीली निकल गया। क्या आंसर निकला है हमारा, 50 निकला है। ठीक है, क्या निकला है आंसर, 50 आंसर हमारा आया है। समझ आया आपको, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। अगर हम डायरेक्ट नहीं करते तो क्या करते, पहले 25 को 16 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर लिखते एंड देन 8 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आंसर लिखते, फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा आंसर आता। अगर वो सिंप्लीफाई हो रहा होता तो हम उसे सिंप्लीफाई करते, तब भी हमारा आंसर क्या आता, 50 ही आता। ठीक है, समझ आया आपको, अब कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 6/7 मल्टीप्लाई बाय 4 2/3, जिसमें हमें क्या दिख रहा है, ये दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में हमें दिए गए हैं। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। तो कर लेते हैं, क्या है क्वेश्चन, 3 6/7। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड उसमें क्या प्लस हो जाएगा, उसमें प्लस हो जाएगा 6 एंड देन डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 7। ठीक है, तो क्या करेंगे, 7 3 ज़ा कितना होता है, 7 3 ज़ा होता है 21, 21 प्लस 6 कर देंगे। ठीक है, एंड देन डिनोमिनेटर में है 7, 21 प्लस 6 करने पे हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 27/7। क्या आंसर आ रहा है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 27/7। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 4 2/3, हम इसे भी क्या कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 4 2/3 क्या होगा, पहले 3 का मल्टीप्लाई 4 से एंड देन उसमें हम प्लस कर देंगे, क्या 2 को प्लस कर देंगे एंड नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 3 है। ठीक है, 3 4 ज़ा कितना होता है, 3 4 ज़ा होता है 12 एंड देन क्या है +2 एंड डिनोमिनेटर में है 3। ठीक है, 12 + 2 क्या हो जाएगा, 12 + 2 हो जाएगा 14 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। ठीक है, तो क्या आया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर, 14/3 आया है। अब दोनों को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया, अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। 3 6/7 की जगह हम लिख देंगे 27/7। बीच में क्या है, बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, हमने भी लगा दिया एंड देन 4 2/3 की जगह हम क्या लिख देंगे, 14/3 लिख देंगे। ठीक है, 14/3 लिख देंगे। अब मैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर दूं, क्या इससे जो दूसरा मेथड है वो आप करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रही हूँ। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, ये कर दिया हमने सिंप्लीफाई। देन 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, ये भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 2 ज़ा 18। क्या आंसर आ रहा है हमारा, 18 आंसर आ रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे हमारा आंसर आया है 18। इफ़ अगर हम फॉर्मूले के मेथड से जाते हैं, पहले 27 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं 7 को 3 से एंड देन सिंप्लीफाई करते हैं, तब भी हमारा आंसर 18 आएगा। यकीन नहीं होता तो आप खुद करके देख लीजिए। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 5/6 मल्टीप्लाई बाय 1 5/7। ठीक है,
इससे पहले जो मैंने एक्सरसाइज कराई थी जहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट था, उसमें हम गए थे फॉर्मूलेज के मेथड पे, क्योंकि वो सिखाना ज़रूरी था। ठीक है, अब आपने वो कर करके बहुत अच्छे से सीख लिया होगा, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना बता रही हूँ। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्वेश्चंस में डायरेक्ट सिंप्लीफाई करेंगे अगर हो रहे हैं तो, एंड जो फॉर्मूले के थ्रू करवाए थे वो आपको करने हैं, क्योंकि आंसर तो सेम ही आना है, दोनों ही सही मेथड है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/5/6 मल्टीप्लाई बाय 1/5/7, जिसमें दोनों ही क्या है, दोनों ही है हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हमें करना क्या है, पहले इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम कर लेंगे इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक है, पहले है 5/6 करेंगे हम कन्वर्ट, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड उसमें क्या प्लस हो जाएगा, उसमें 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या प्लस होगा, 5 प्लस होगा। नीचे डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6। देन 6 5 क्या होता है, 6 5 होता है 30 प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में है 6। 30 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा आएगा 35/6। ठीक है, क्या आया आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, 35/6 आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 1/5/7। तो क्या करेंगे, हम इसे भी कन्वर्ट कर देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे होगा कन्वर्ट, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5, डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 7, तो डिनोमिनेटर में हम डाल देंगे 7। ठीक है, 7 1 क्या होता है, 7 1 होता है 7 प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर में हमें 7 दिख रहा है। 7 प्लस 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आएगा 12 एंड डिनोमिनेटर में है 7, तो हमारा आंसर क्या आया है, 12/7 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, इम्प्रॉपर, ये मिक्स फ्रैक्शन की जगह हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस लिख देंगे। ठीक है, 35/6, बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, इसको कन्वर्ट करके आंसर क्या आया था, 12/7, ये भी हम लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है, 6 1 6, 6 2 12, कर दिया हमने सिंप्लीफाई। एंड देन फिर 7 1 7, 7 5 35, ये भी हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 5 2 10 आ रहा है। क्या आ रहा है आंसर, 5 2 10, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 आंसर लिख देंगे। आया आपको समझ में, तो करना क्या है, आपको नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें क्या दिया गया है, 1/3 ऑफ 24। अब ये ऑफ का मतलब क्या है, मैंने आपको वीडियो में समझाया था, ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे, मैंने क्या बताया था, ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। मतलब क्या है इसका, ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है फ्रैक्शनल फॉर्म, ये हमें दिया गया होल नंबर, तो इन दोनों का क्या हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/3 ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड यहाँ आएगा 24। ठीक है, 24 के नीचे कुछ नहीं दिया गया, हम 1 लगा देंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या कर देंगे, या तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर देंगे या न्यूमरेटर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर, यही था फॉर्मूला। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों ही 1 1 है, अगर 1 से किसी का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम नंबर ही आएगा, 24/3 ही हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 3, 3 8 24, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 8 8, एंड यहाँ पर भी क्या आएगा, 1 1 1, तो वो क्या बनेगा, हमारा 8 ही बनेगा। क्या बनने वाला, हमारा 8 ही बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आया, हमारा 8 आया है। समझ आया आपको, तो आप कर लीजिए नोट डाउन, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, हमेशा की तरह लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने एंड शेयर कर देना है। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5/9 ऑफ 45, ये भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। 5/9 ऑफ की जगह हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देंगे, एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 45, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 9 1 9, 9 5 45। ठीक है, एंड देन फिर आंसर हमारा क्या आएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा 25। क्या आंसर आने वाला है हमारा, 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे
25। हमारा सिंप्लीफाई करने पे आंसर आया है 25। इसको हम और कैसे कर सकते थे, पहले 5 का मल्टीप्लिकेशन 45 से करते हैं, यहाँ पर आंसर लिखते हैं, और 9 का मल्टीप्लाई 1 से करते एंड नीचे डिनोमिनेटर में आंसर लिखते, तो उसको फिर जाके सिंप्लीफाई कर देते, तो हमारा आंसर तब भी 25 ही आना था। समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1/6 ऑफ एन आर। अब ये क्या है, 1/6 है, ये हमें समझ आ रहा है, ऑफ दिया है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, ये हमें समझ आ रहा है, एन आर दिया है, इसका मतलब क्या होता है, 1 आवर में कितने मिनट्स रहते हैं, 60 मिनट्स रहते हैं, ये तो सबको ही पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें 1 आवर की जगह, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में चाहिए एंड हमें डायरेक्ट एन आवर लिखा है, एन आवर मतलब 1 आवर, ठीक है, उसकी जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, 60 पुट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट रहता है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम सॉल्व। 1/6 को हम एज इट इज लिखेंगे, ऑफ लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा, एंड यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे 60, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम मान लेंगे 1, एंड देन फिर हम क्या करने वाले हैं, 6 1 ज़ा 6, 6 10 ज़ा 60, ये हो गया सिंप्लीफाई, जिससे हमारा आंसर आया है 10। बट जस्ट बिकॉज हमने 1/6 ऑफ एन आर निकाला है, जिसका मतलब था 60 मिनट, तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये मिनट में दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम मिनट ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या आया आंसर, 10 मिनट आंसर आया है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 मिनट। इसका मतलब क्या है, अगर हम 1 घंटे का 1 आवर का 1/6 फ्रैक्शन निकाले तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 10 मिनट। समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7/8 ऑफ अ डे, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है फ्रैक्शनल, यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑफ, जिसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे ए डे दिख रहा है, ए डे मतलब 1 डे, यही होता है। 1 डे में हमें पता है क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं, पता है ना सबको। तो बस फिर 24 पुट करना है ए डे की जगह। कैसे करेंगे हम सॉल्व, कर लेते हैं। 7/8 ऑफ की जगह लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन फिर ए डे की जगह क्या लग जाएगा, 24 लग जाएगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे क्या है, 1 है, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। 8 1 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24 कर दिया हमने। अब क्या होना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आना है 21। आया आंसर 21। क्या हम 21 को ऐसे ही लिख देंगे, क्या नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है हमने किस में कन्वर्ट किया है, आर्ट्स में कन्वर्ट किया है, हमें आंसर्स किस में चाहिए रहेंगे, आर्ट्स में चाहिए रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है, 7/8 ऑफ ए डे, मतलब एक दिन का हमने 7/8 फ्रैक्शन निकालना है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा आर्ट्स। क्या लग जाएगा, आर्ट्स लग जाएगा। 21 आवर्स हमारा क्या है, आंसर है। इसका आंसर क्या आया है, 21 आवर्स आया है। समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए नोट डाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3/7 ऑफ ए वीक। क्या है, 3/7 ऑफ ए वीक, जहां पे 3/7 हमें दिख रहा है फ्रैक्शन, ऑफ का मतलब हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ए वीक का मतलब क्या होगा, 1 वीक। 1 वीक में कितने डेज रहते हैं, हमें पता है 7 डेज रहते हैं, क्योंकि हम इसे बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कर लेंगे हम सॉल्व। 3/7 ऑफ की जगह लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, क्या लगेगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगेगा, एंड देन फिर ए वीक की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे 7, ठीक है। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब 7 से 7 कट जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो आंसर क्या आने वाला है हमारा, 3 आएगा। क्या हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे, बिल्कुल नहीं मैम, क्योंकि डेज में कन्वर्ट किया, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेज लिख देंगे, ठीक है। मतलब 3/7 फ्रैक्शन में जो दिया गया है, एक वीक का 3/7 फ्रैक्शन क्या होगा, 3 डेज होगा, ठीक है। समझ आया आपको? अगर हम फॉर्मूले के थ्रू करते, जैसे कि 3/7
मल्टीप्लाई बाय 7 एंड यहाँ पे हम 1 मान रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला में क्या बोलता था, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, तो हम 3/7 करते थे, एंड देन बोलता था प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो हम 7 मल्टीप्लाई बाय 1 करते थे। यहाँ पे आंसर हमारा आता 21, यहाँ पे आंसर आता 7। तब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 7 1 7, 7 3 21 आता, तब भी हमारा आंसर क्या आता है, 3 तो आ रहा है, 3 आ रहा है ना, यहाँ पर भी क्या आया था, 3 आया था। तो मैं बस वही बोल रही हूँ, आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर आपके आने हैं बिल्कुल सेम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आया है, यहाँ पे हमारा आंसर आया है 3 डेज। क्या आया आंसर, 3 डेज हमारा आंसर आया है। तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3rd, राइट डाउन द रेसिप्रोकल ऑफ। रेसिप्रोकल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आपको याद होगा बहुत अच्छे से। क्या था रेसिप्रोकल का मतलब, रेसिप्रोकल का मतलब था ऑपोजिट कर देना। जैसे कि 5/8 फ्रैक्शन में दिया गया है, जिसमें 5 क्या है न्यूमरेटर, तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, एंड 8 क्या है डिनोमिनेटर में, तो हम उसे न्यूमरेटर में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसे, 5 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 8 है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में चला जाएगा। ये हो गया बिल्कुल रेसिप्रोकल हमारा। 5/8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 8/5 आएगा, ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, 12 3/5। अब हमें ये क्या दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। हम इसे तभी रेसिप्रोकल कर पाएंगे जब हम इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें। तो कर लेते हैं हम कन्वर्ट। क्या है 12 3/5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, एंड देन उसमें प्लस कर देंगे 3, एंड देन डिनोमिनेटर में क्या है 5 है, ठीक है, कर दिया हमने। उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, आंसर आएगा 60, एंड यहाँ पे प्लस 3 है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। 60 + 3 का आंसर क्या आने वाला है, 63 आने वाला है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 5 है। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर क्या आ रहा है, 63/5 आ रहा है, ठीक है। क्या है आंसर, आंसर हमारा आया है 63/5। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कर देना है रेसिप्रोकल में कन्वर्ट, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देना है, जिससे क्या होगा, 63 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, एंड 5 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 5/63। क्या बन रहा है आंसर, 5/63 बन रहा है। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4, जो कि क्या है, सिंप्लीफाई, सॉल्व करना है हमें। 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5। अब हमें ये दिख रहे हैं दोनों क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में, एंड बीच में क्या है, बीच में है डिवीजन का साइन। किसका साइन है, डिवाइड का साइन है। हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। कैसे करेंगे, 7/10 डिवाइडेड बाय 3/5 है। क्या सिखाया था मैंने आपको, थोड़ा याद कीजिए कैसे करना सिखाया था इसको। हमने सीखा था 7/10 को तो हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। डिवाइड की जगह कौन सा साइन लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा, ये भी सिखाया था। एंड देन फिर ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया गया है, इसे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, 3/5 की जगह 5/3, जिसमें 5 था डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आ गया, एंड 3 था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में चला गया। आया समझ, इतना तो आपको आया होगा। देन फिर हम क्या करते थे, देन अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई करने के बाद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस, ठीक है। यहाँ पर कुछ सिंप्लीफाई वैसे तो हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है। 7 5 से कितना आएगा आंसर, 35 आएगा, एंड 10 3 से आ जाएगा 30, ठीक है। यहाँ पे 5 एंड 10 भी सिंप्लीफाई हो रहा था, एंड यहाँ पर भी हम सॉल्व करके कर सकते हैं। कैसे, 5 7 35, 5 6 30, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 7/6 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते तो कैसे करते, 7/10 है, मल्टीप्लाई बाय 5/3 है, 5 1 5, 5 2 10, तो क्या आता आंसर, 7 1 7,
एंड 2 3 6, तब भी हमारा आंसर आता है 7/6। अगर ऐसे सॉल्व किया तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 7/6 आ रहा है। मतलब इसको सॉल्व करने पे हमारा आंसर आएगा 7/6। आपको आया समझ में? यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, अगर ऐसा सॉल्व करना है ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए आप नोट डाउन दोनों तरीके से। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 9 डिवाइडेड बाय 1/3, जिसमें 9 हमें दिख रहा है होल नंबर, 1/3 हमें दिख रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, बीच में है डिवीजन का साइन। मतलब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। कर लेते हैं सॉल्व। क्या है, 9 डिवाइडेड बाय 1/3। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, हम क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर में है 1। ठीक है, कर दिया हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, 9/1 को तो एज इट इज लिख देंगे, डिवीजन की जगह लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन फिर हो जाएगा क्या, 1/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे आंसर क्या आ रहा है, 3/1 आ रहा है। अब देखिए, अब इसको करने पे क्या आएगा आंसर, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय 3, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा, 9 3 27, 1 1 1, जिससे आंसर हमारा बन रहा है डायरेक्ट 27। क्या आंसर बन रहा है हमारा, 27। यहाँ पर हम लिख देते हैं 27 हमारा आंसर आया है। समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 3/5 डिवाइडेड बाय 4/5, जिसमें हमें दिख रहा है 3/5 क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, एंड 4/5 क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, एंड बीच में क्या लगा हुआ है, बीच में लगा हुआ है डिवीजन का साइन। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, किस में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। कर लेते हैं हम। 3/5 है, सॉल्व करने पे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, उसमें भी हम प्लस कर देंगे 3 को। ठीक है, नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 5 है, हम यहाँ पे लिख देंगे 5 3 हो जाएगा 15, प्लस यहाँ पे क्या है 3 है, एंड डिनोमिनेटर में है 5, 15 प्लस 3 कर देंगे, आंसर आएगा 18, एंड डिनोमिनेटर में है 5। मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 18/5। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 18/5। ठीक है, बीच में है डिवीजन का साइन, एंड देन फिर यहाँ पे क्या है, 4/5 है, यही है। ठीक है, देन फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 को हम एज इट इज कर देंगे। ठीक है, डिवीजन का साइन कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग जाएगा, एंड 4/5 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, जिससे क्या बनेगा, 5/4 बनेगा। ठीक है, समझ आया आपको? सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 कट रहा है, सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 2 4, 2 9 18। ठीक है, आया समझ? तो आंसर क्या बन रहा है, 9/2 हमारा आंसर बन रहा है। क्या बन रहा है आंसर, 9/2। समझ में आया आपको? तो आप कर लीजिए नोट डाउन। एंड एक और बात, 9/2 हमें किस फॉर्म में दिख रहा है, हमें दिख रहा है 9/2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम इसे कैसे कर सकते हैं, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 9 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 2 4 8, एंड यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, तो इसे कैसे लिखेंगे, 4 को लिखेंगे ऐसे, जो कि क्या है, क्वेश्चन है, रिमाइंडर को न्यूमरेटर साइड, एंड जिससे हमने डिवाइड किया है मतलब 2 को, उसे हम कर देंगे डिनोमिनेटर साइड। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 1/2 हमारा आंसर आया है। समझ आया आपको कैसे करना है? अगर हमें जो आंसर्स हैं वो मिल रहे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में, तो हमें क्या करना है, उसको कन्वर्ट करके मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, समझ आया आपको? तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5 4/7 डिवाइडेड बाय 1 3/10, जिसमें क्या दिख रहा है हमें, 5 4/7 भी मिक्स फ्रैक्शन में है, एंड 1 3/10 भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन में है, एंड बीच में क्या है, डिवाइड का साइन। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें कन्वर्ट करना रहेगा। तो कर लेते हैं हम कन्वर्ट। क्या है, 5 4/7 है, क्या करेंगे हम, 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, एंड प्लस उसमें हो जाएगा 4।
एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, हम 7 लिख देंगे, ठीक है। एंड देन फिर 7 5 का क्या हो जाएगा, 35 प्लस 4 एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, ठीक है। 35 प्लस 4 करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 39 आएगा एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमारा आंसर क्या आ रहा है, 39/7 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 1 3/10, इसे भी हम क्या कर देंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 3/10, ठीक है। तो 10 का मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे हम 1 से एंड देन फिर उसमें प्लस कर देंगे हम 3 को, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 10, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 10, ठीक है। 10 1 क्या हो जाएगा, 10 1 हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पे क्या है 3 एंड डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, हमें 10 दिख रहा है, ठीक है। 10 प्लस 3 करेंगे, आंसर क्या आने वाला है, 13 आने वाला है एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 13/10 आ रहा है जब हमने कन्वर्ट किया इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, अब 5 4/7 की जगह लिख देंगे 39/7। बीच में किसका साइन है, डिवाइड का साइन है, यहाँ पर लगा देंगे डिवाइड का साइन एंड देन 1 3/10 की जगह क्या लिख देंगे, 13/10 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना है। तो 39/7 एज इट इज आएगा, डिवाइड की जगह कौन सा साइन लग जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का लगा देंगे हम एंड देन 13/10 जो है इसे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे हमारा आंसर क्या आएगा, 10/13 आएगा, ठीक है। समझ आया आपको। एंड देन फिर अब हम क्या कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है, तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे। हो रहा है क्या, 13 1 13, 13 3 39, ठीक है। हुआ नहीं है सिंप्लीफाई। अब और कुछ हो रहा है क्या सिंप्लीफाई, आप देख के बताइए, हो रहा है, नहीं हो रहा है मैम। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 10 30 होगा एंड 7 1 7। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 30/7। अब हमें क्या दिख रहा है, 30/7 क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है मैम, क्योंकि 30 जो है न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमें करना क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, 30 को डिवाइड कर देंगे 7 से, 4 आएगा 28 एंड यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख देंगे, क्या आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 2 चला जाएगा न्यूमरेटर साइड एंड 7 जिससे हमने डिवाइड किया है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर साइड। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है 42/7। क्या आया आंसर, 42/7 हमारा आंसर आया है। क्या आपको समझ आया है, बिल्कुल आया है मैम, तो कर लीजिए नोट डाउन, कर लिया नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिवाइड। क्वेश्चन 5 आ गया, मल्टीप्लाई कर लिया हमने मैम, सिंप्लीफाई कर लिया, अब हम करेंगे डिवाइड। डिवाइड में क्या बोला गया है, 6 7/8 बाय 11/16, ठीक है। बाय का मतलब क्या है, डिवाइड दिया गया, मतलब ये बाय का मतलब क्या है, डिवाइड करना है, ठीक है। समझ आया आपको। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट। तो हम सबसे पहले वही करेंगे, ठीक है। 6 7/8 क्या करेंगे हम, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से एंड देन प्लस 7 कर देंगे एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है, ठीक है। समझ आया आपको। 8 6 क्या आ जाएगा, 8 6 हो जाएगा 48 एंड यहाँ पे क्या है, प्लस 7 है, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 8 है। समझ आया आपको। 48 प्लस 7 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 55 एंड डिनोमिनेटर में है 8। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 55/8 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 7/8 की जगह लिख देंगे 55/8, ठीक है। समझ आया। एंड बाय की जगह हम क्या लगा देंगे, डिवीजन का साइन, क्योंकि डिवाइड चल रहा है एंड यहाँ पे क्या है 11/6 है। आया समझ इतना। एंड देन फिर हमें करना है सिंप्लीफाई। कैसे करेंगे सॉल्व इसको, 55/8 डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड देन फिर 11/6 जो हमें दिख रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, हमें कर देना उसे रेसिप्रोकल, जिससे क्या हो जाएगा
6/11 हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। फिर हम क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कुछ हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर देंगे। हमें दिख रहा है 11 1 ज़ा 11, 11 5 ज़ा 55। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई हो गया। देन 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ये भी तो सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 15, एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा 4। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15/4 आ रहा है, जो कि क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हम कर देंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट। 15 को करेंगे 4 से डिवाइड, तो क्या आएगा आंसर, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, रिमाइंडर क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है 3। तो हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 3 जो कि क्वोशिएंट है उसको ऐसे लिख देंगे, 3 जो कि रिमाइंडर है वो चला जाएगा न्यूमरेटर साइड, एंड 4 जिससे डिवाइड हुआ है वो चला जाएगा डिनोमिनेटर साइड। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 3 3/4। क्या आया आंसर, 3 3/4 हमारा आंसर आया है। आपको समझ आया है, आप नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 45/1/4/5, जिसमें 45 हमें दिख रहा है क्या, होल नंबर। बाय का मतलब तो क्या है, डिवाइड। ठीक है, एंड 1/4/5 क्या है, 1/4/5 है मिक्स फ्रैक्शन में, जिसको हमें कन्वर्ट करना रहेगा किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रहेगा। तो कर लेते हैं सबसे पहले कन्वर्ट 1/4/5 को। 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, एंड देन प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड देन हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 5, तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे 5। ठीक है, एंड देन फिर 5 1 ज़ा 5, एंड यहाँ पे +4, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। ठीक है, 5 + 4 करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, हमारा 9 आएगा, एंड डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है। हमारा आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या आया है, 9/5 आया है। तो हम कर लेते हैं सॉल्व। 45 बाय की जगह लग जाएगा डिवीजन का साइन, लगा दिया हमने। अब ये जो मिक्स फ्रैक्शन हमें दिख रहा है 1/4/5, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 9/5 लिख देंगे। लिख दिया हमने 9/5। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं दिख रहा है तो डिनोमिनेटर में हम मान लेंगे, डिनोमिनेटर में हम मानेंगे क्या है, 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। कैसे, 45/1 एज इट इज, डिवीजन की जगह लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन फिर हम क्या करेंगे, 9/5 को रेसिप्रोकल कर देंगे, जिससे वो क्या बन जाएगा, 5/9 बन जाएगा। ठीक है, आया समझ। अब हम कर देंगे सिंप्लीफाई, 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा तो आंसर क्या आएगा, 25 आएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर 1 आएगा, तो आंसर आ रहा है हमारा 25। क्या आ रहा है आंसर, 25। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं हमारा आंसर आया है 25। ठीक है, आया समझ आपको। तो आपको करना क्या है, इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 6। डिवाइड करना है हमको क्या, 32.56 32.56 बाय 10, मतलब क्या है, ये हमें दिया गया है डेसिमल नंबर, ये क्या है, हमें 10 से डिवाइड करना है इसको। बाय का मतलब क्या है, डिवाइड ही है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं सॉल्व। क्या है क्वेश्चन, 32.56। ठीक है, बाय का मतलब क्या है, डिवाइड बाय 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो 32/56 को हम कर देंगे 10 से डिवाइड, कर दिया डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट। उसके बाद क्या करना रहता है, हमें डेसिमल रिमूव करना रहता है। डेसिमल रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 3256 को एज इट इज लिख देंगे, एंड 10 को भी एज इट इज लिख देंगे। लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रहा है 2 डिजिट। तो डिनोमिनेटर में, क्योंकि अपोजिट साइड लगता है, जैसे कि डेसिमल हमें रिमूव करना है न्यूमिनेटर से, तो हम जीरोस कहाँ पे लगाएंगे, डिनोमिनेटर साइड। एंड अगर हम डेसिमल डिनोमिनेटर साइड से रिमूव कर रहे होते तो जीरोस कहाँ लगते हैं, न्यूमिनेटर साइड। इतना मैंने आपको बहुत बार समझाया है। ठीक है, नहीं समझ आया है तो वहाँ जाके देखिएगा, कहाँ, इससे प्रीवियस वाली वीडियो पे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स दिख रहे हैं, 2 डिजिट्स। तो डिनोमिनेटर साइड 2 0 लग जाएंगे, एंड यहाँ पे 1 लग जाएगा, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। लगा दिया हमने। अब हम क्या करेंगे,
3256 यहाँ पे आ रहा है एंड डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 10 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे आएगा आंसर 1000। अब हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आंसर मिला 3256 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमें मिला फ्रैक्शनल फॉर्म में। अब हमें किस में कन्वर्ट करना रहेगा, हमें कन्वर्ट करना रहेगा डेसिमल फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें डेसिमल नंबर्स वाले डिवीजन करने हैं। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे हम देखेंगे। डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, हमें दिख रहे हैं 3 जीरोस, तो न्यूमरेटर साइड लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। कैसे, 6 5 2 हो गए 3 डिजिट्स, हुए कि नहीं हुए, 6 5 2 यहाँ पे लग जाएगा क्या, डेसिमल। ठीक है, एंड देन फिर यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है 3.256, क्या बन रहा है आंसर 3.256। आया समझ में, आया? ठीक है, तो पहले कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बी वाला सॉल्व कर लेते हैं। ए वाला आपको समझ आया हो, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.34 बाय 10, क्या है 0.34 बाय 10, बाय का मतलब क्या होगा, डिवीजन का साइन है एंड 10 है यहाँ पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट, 0.34 यहाँ पे लिख देंगे हम 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, जिसके लिए हम 34 को एज इट इज लिखेंगे। आगे है 0 जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 10 है, हमने लगा दिया 10। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना रहता है, हमें देखना रहता है डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 2 डिजिट्स, तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2 0। कहाँ पे लगाएंगे, डिनोमिनेटर साइड, यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड बीच में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन रहा है आंसर 34/10 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आंसर क्या आएगा 1000 आएगा। क्या आएगा आंसर 1000 आएगा। तो हमें क्या मिल रहा है फ्रैक्शनल फॉर्म में, आंसर 34/1000। ठीक है, आया समझ में। तो हमें करना क्या है, इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, हमें दिख रहे हैं 3 जीरोस, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर साइड से लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट्स के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, पहला क्या है 4 एंड देन 3। हमें तो मैम यहाँ पे 2 ही डिजिट दिख रहे हैं, 3 डिजिट कहाँ से लाए, मैंने आपको बार बार बताया है 3 डिजिट्स या उससे ज़्यादा डिजिट्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 0 को ऐड कर देंगे। ये देखिए 0 ऐड कर दिया, हो गई 3 डिजिट्स, 4 3 0, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल। क्या आ जाएगा, डेसिमल आ गया। ठीक है, 3 डिजिट्स के पहले हमने लगा दिया डेसिमल, अब डेसिमल के आगे भी एक और 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 0.034। क्या है आंसर 0.034। क्या आपको समझ आया है, तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 23.4 बाय 100। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.4 बाय का मतलब डिवाइड एंड देन 100। ठीक है, क्या करेंगे, डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट, 23.4/100 कर दिया। अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, जिसके लिए 2 3 4 को हम एज इट इज लिख देंगे। डिनोमिनेटर में हमें दिख रहा है 100 को भी एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, डेसिमल रिमूव करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 1 डिजिट है, तो डिनोमिनेटर साइड 1 0 लग जाएगा एंड यहाँ पे 1, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, तो आंसर क्या बन रहा है 2 3 4, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 1000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। तो अब हमें क्या करना है, इसे हमें मिल गया फ्रैक्शनल फॉर्म में, हम इसे कर देंगे किस फॉर्म में कन्वर्ट, डेसिमल फॉर्म में। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स में कितने 0 हैं, हमें दिख रहे हैं 3 0, तो 3 डिजिट्स के आगे क्या लग जाएंगे, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, लगा देते हैं 4 3 2, यहाँ पे डेसिमल लग गया, यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो आंसर क्या बन रहा है 0.234। 0.234 हमारा आंसर बना है। आया आपको समझ में, तो कर लीजिए नोट डाउन।
कर लिया आपने नोट डाउन? डी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डी क्वेश्चन क्या है? डी क्वेश्चन है 0.58 बाय 100। क्या है? 0.58 बाय का मतलब डिवीजन का साइन एंड यहाँ पे है 100। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे डिविजनल फॉर्म में लिखेंगे। 0.58 यहाँ पे आ जाएगा 100। कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 58 एंड एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे 100। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। हमें दिख रही है 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर साइड लग जाएंगे 2 0, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, कर दिया हमने। अब हमें करना है सॉल्व। यहाँ पे आएगा 58 एंड 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने जीरोस लग जाएंगे, 4 जीरोस यहाँ पे लग जाएंगे। ठीक है, लगा दिया हमने 4 जीरोस। उसके बाद हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम क्या देखेंगे उसके लिए, डिनोमिनेटर्स में कितने जीरोस हैं, हमें दिख रहे हैं 4 जीरो। तो अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर साइड लास्ट से काउंट करते हुए 4 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। कर लेते हैं 8 5। यहाँ पर तो 2 ही डिजिट्स हैं मैम, तो क्या लग जाएंगे, 2 जीरोस और लग जाएंगे, जिस कारण से 4 डिजिट्स बन जाए। अब 4 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। डेसिमल के भी आगे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है 0.0058। क्या आंसर बना, 0.0058। क्या आपको समझ आया? मुझे पता है आपको समझ आया होगा, तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक कमेंट एंड शेयर। ठीक है, ई क्वेश्चन क्या है, 1286.5 बाय 1000। अब 1000 वाले आ गए, ये भी कर लेंगे हम सॉल्व। 1286.5 बाय की जगह क्या लग जाएगा, डिवीजन का साइन एंड यहाँ पे क्या है, 1000 है। लगा दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे डिविजनल फॉर्म में लिख देंगे। 1286.5 डिवाइडेड बाय 1000 लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, जिसके लिए 12865 हम एज इट इज लिख देंगे एंड नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा 1000। कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, हमें दिख रही है 1 डिजिट, तो डिनोमिनेटर साइड हम लगा देंगे 1 0, यहाँ पे लग जाएगा 1, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, आया समझ? एंड देन फिर हमें क्या करना है, अब सॉल्व कर देना है। 12865 1000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर आ जाएंगे डिनोमिनेटर साइड 4 जीरोस। आया समझ? अब हमें क्या करना है, अब हमें मैम करना है डेसिमल में कन्वर्ट, जिसके लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं। हमें दिख रहे हैं 4 जीरोस, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से काउंट करते हुए 4 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, 5 6 8 2 एंड इसके आगे लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि 4 डिजिट्स कंप्लीट कर लिया हमने। एंड आगे क्या है, आगे है 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1.2865। क्या आ रहा है आंसर, 1.2865। ठीक है, आया आपको समझ में? तो कर लीजिए नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन एफ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, पढ़िए आप जरा। क्वेश्चन एफ देखिए जरा, सॉल्व कीजिए। क्या है क्वेश्चन, 354.16 बाय 1000। क्या है, 354.16 बाय की जगह लग जाएगा डिवीजन का साइन एंड यहाँ पर क्या है, 1000। ठीक है, कर लिया हमने। अब हम करेंगे इसे डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट। 354.16 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1000। ठीक है, कर लिया ये भी। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल रिमूव करते हैं, जिसके लिए हम एज इट इज लिख देंगे 35416 एंड नीचे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1000 आ जाएगा। ठीक है, कर लिया हमने ये भी। डेसिमल के बाद हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर साइड चले जाएंगे 2 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, बीच में लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 35416 एंड 1000 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा,
5 जीरोस दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 5 जीरोस लग जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसे डेसिमल में कन्वर्ट, जिसके लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, हमें पता है 5 जीरोस, तो 5 डिजिट के आगे क्या लग जाएगी, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे 6 1 4 5 3, इसके पहले क्या लग जाएगा, इसके पहले लग जाएगा डेसिमल, क्योंकि 5 डिजिट्स हमें मिल गई हैं। 5 डिजिट्स के आगे हमने क्या लगा दिया है, डेसिमल, एंड डेसिमल के आगे लग जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.35416। क्या आ रहा है आंसर, 0.35416। ठीक है, आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, 43.2/6। क्या है क्वेश्चन, 43.2 बाय की जगह क्या लग जाएगा, डिवीजन का साइन, एंड देन क्या है 6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट, 43.2 डिवाइडेड बाय 6 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल रिमूव करने के लिए, डेसिमल रिमूव कर रहे हैं तो 432 को हम लिख देंगे एज इट इज, एंड यहाँ पे 6 एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रहा है 1 डिजिट, डिनोमिनेटर साइड 1 0 चला जाएगा, एंड यहाँ पे लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड देन फिर अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। हो रहा है क्या सॉल्व, देख लेते हैं। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 1 कैरी गई, यहाँ पे 6 आया। ठीक है, अब उसके बाद 3 1 3, 3 7 21, एंड 3 2 6। क्या आया आंसर, यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में आ रहा है आंसर 72/10। क्या आ रहा है आंसर, 72/10। हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, हमें दिख रहे हैं 1 0, तो 1 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, 2 के आगे लग जाएगा पॉइंट, एंड यहाँ पर क्या है 7। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, हमारा आंसर बन रहा है 7.2। क्या बन रहा है आंसर, 7.2। आया आपको समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 6.08/8। क्या है, 6.08 बाय की जगह क्या लग जाएगा, डिवीजन का साइन 8। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे डिविजनल फॉर्म में लिखना है, 6.08 डिवाइडेड बाय 8। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को हटाएंगे, जिसके लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 608 आ जाएगा, एंड यहाँ पे एज इट इज 8 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में लग जाएंगे 2 जीरोस, एंड यहाँ पे 1, एंड बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर हो रहे हैं तो। हो रहा है जैसे कि 2 4 8, 2 3 6, 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 4 8। क्या आया यहाँ पे, 304, एंड नीचे क्या आया 4। आगे और सिंप्लीफाई हो रहा है, 2 2 4, 2 1 2 कैरी गई तो 10 आया, यहाँ पे 5 10 होता है, एंड यहाँ पे 2। ठीक है, अब और भी सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे, 2 1 2, एंड यहाँ पे 2 7 14, 1 कैरी गई 12 हुआ, यहाँ पे आ जाएगा 76। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर क्या आ रहा है, 76/1000। क्या आ रहा है आंसर, 76/1000। अब हमें करना क्या है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, 2 जीरोस हैं, तो 2 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, एंड यहाँ पे 0। तो हमारा आंसर क्या है, 0.76 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 0.76। ठीक है, आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.765/9। क्या है क्वेश्चन, 0.765 बाय की लग जाएगा, बाय की जगह क्या लग जाएगा, डिवीजन का साइन, एंड देन फिर क्या है 9 है। अब हम कर देंगे इसे डिविजनल फॉर्म में कन्वर्ट, 0.765 यहाँ पे आ जाएगा 9। कर दिया। अब हमें क्या करना है हमें डेसिमल रिमूव करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे 765 को एज इट इज लिख देंगे
एंड यहाँ पे 9 लिख देंगे, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 3 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर साइड आ जाएंगे 3 0 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। ठीक है, आया समझ में। अब हम क्या कर देंगे, अब हम सिंप्लीफाई कर देंगे अगर हो रहा है तो। ठीक है, हो रहा है मैम कैसे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, कैरी गई 16 आया, 2 5 ज़ा 15, 1 कैरी गई एंड 2 5 ज़ा 15, क्या आया 255। अब और हो रहा है क्या, हो रहा है सिंप्लीफाई, हो रहा है मैम 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 1 कैरी गई, 3 5 ज़ा 15, तो क्या आ रहा है आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में 85/1000। क्या आ रहा है आंसर 85/1000 आ रहा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट, जिसके लिए हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, हमें दिख रहे हैं 3 जीरोस, तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट से काउंट करते हुए 3 डिजिट के आगे क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। हम लगा देते हैं यहाँ पे 0। अब 3 डिजिट्स मिल गई, हमने 3 डिजिट्स के आगे क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया एंड यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 0.085 लिख लेते हैं यहाँ पे 0.085। ठीक है, आया आपको समझ में। आपको करना क्या है, इसे नोट डाउन कर लेना है। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है हमें। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, 0.83 मल्टीप्लाई बाय 10। हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, 0.83 क्या है, 0.83 है हमारा डेसिमल नंबर। ठीक है, तो कर लेते हैं हम सॉल्व। क्या है यहाँ पे, 0.83 मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें डेसिमल रिमूव करना रहेगा, जिसके लिए हम क्या करेंगे, 83 को एज इट इज लिख देंगे एंड फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, हमें दिख रही है 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में लग जाएंगे 2 0 एंड यहाँ पे लग जाएगा 1। ठीक है, एंड साइड में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पे है 10। 10 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम मान लेंगे 1। ठीक है, आया समझ में। अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 83/10 यहाँ पे बच रहा है। ठीक है, ये क्या है, ये है फ्रैक्शन फॉर्म में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में। उसके लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोज हैं, हमें दिख रहा है 1 0, तो 1 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, 3 के पहले लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पे है 8, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 8.3 हमारा आंसर आ रहा है। हम यहाँ पे लिख देंगे 8.3। ठीक है, आया आपको समझ में। आपको करना क्या है, आपको कर लेना है नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन सेकंड, 0.032 मल्टीप्लाई बाय 10। क्या है क्वेश्चन, 0.032 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, जिसके लिए हम 32 को लिख देंगे एज इट इज। आगे की जीरोस लिखने की हमें ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखते हैं, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, हमें दिख रहे हैं 3 डिजिट्स। ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर साइड लगा देंगे 3 0 एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1 लग जाएगा। ठीक है, बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पे क्या है, 10 है। 10 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम मान लेंगे 1। ठीक है, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, तो क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 32/100। क्या बच रहा है, 32/100। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, हमें दिख रहे हैं 2 जीरोस, तो हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स के आगे लगा देंगे डेसिमल। ठीक है, लगा देते हैं 2 3 एंड यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0.32। 0.32 हमारा आंसर आ गया है। आया आपको समझ में, तो कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है 2.397 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है क्वेश्चन, 2.397 मल्टीप्लाई बाय
100, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, जिसके लिए हम 2397 एज इट इज लिखेंगे एंड देन फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। हमें दिख रही है 3 डिजिट्स, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लगा देंगे 3 zeros एंड यहाँ पे लग जाएगा 1, ठीक है। आया समझ में। एंड देन फिर हम लगा देंगे यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पे क्या है 100, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम मान लेंगे यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने पे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, तो क्या बच रहा है 2397 एंड अपॉन में क्या है यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें मिल गया है फ्रैक्शनल फॉर्म में हमारा आंसर, हमें करना है इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट, जिसके लिए हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं। हमें दिख रहे हैं 1 0, तो एक डिजिट के पहले लास्ट से काउंट करते हुए क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। कैसे लिखेंगे, 7 एंड 7 के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल एंड देन 932। आंसर क्या आया है 239.7, क्या आया आंसर 239.7 हमारा आंसर आया है। आया आपको समझ में, तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4th। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन 4th है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100। क्या है क्वेश्चन, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 100। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे डेसिमल, जिसके लिए 6 को लिख देंगे हम एज इट इज एंड देन फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, एक डिजिट है, 1 0 लग जाएगा डिनोमिनेटर साइड एंड यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई बाय 100, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम मान लेंगे 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 होगा, आंसर आएगा हमारा 60। क्या आ रहा है आंसर, 60 आंसर आ रहा है। यहाँ पे लिख देंगे हम 60, यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। समझ आया आपको, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 5th 0.182 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा 0.182 मल्टीप्लाई बाय 1000। सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, हमें डेसिमल रिमूव करना रहेगा, तो हम 182 को एज इट इज लिख देंगे एंड देन फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। हमें दिख रही है 3 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर साइड हम लगा देंगे 3 0 एंड यहाँ पे लग जाएगा 1, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन एंड देन फिर यहाँ पे है 1000। 1000 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम मान लेंगे यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 182/1, जिसका मतलब क्या है, आंसर हमारा क्या है 182 ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 182। आया आपको समझ में, तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या है क्वेश्चन, 6.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, डेसिमल रिमूव करना रहेगा, जिसके लिए हम 625 को एज इट इज लिख देंगे एंड देन फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं। हमें दिख रही हैं 2 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में लग जाएंगे 2 0 एंड यहाँ पे लग जाएगा 1, ठीक है। एंड बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पे है 1000, लिख दिया हमने 1000 एंड देन फिर हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, 2 0 से 2 0 यहाँ पे कट जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, 625 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो क्या आएगा आंसर 6250। क्या आएगा आंसर 6250 हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6250, ठीक है। आया आपको समझ में, कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 16। क्या है क्वेश्चन, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 16।
तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, हमें डेसिमल रिमूव करना रहेगा। 54 को हम एज इट इज लिख देंगे एंड देन फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही है एक डिजिट, तो डिनोमिनेटर में हम लगा देंगे एक 0 एंड यहाँ पे लग जाएगा 1, ठीक है। बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन एंड यहाँ पे है 16, हम यहाँ पे लिख देंगे 16, ठीक है। एंड देन फिर हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा, हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। एंड अब हम क्या करने वाले हैं, 54 को 16 से मल्टीप्लाई एंड 10 को 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। 54 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 जो 24, 2 कैरी यहाँ पर गए, 6 5 जो 30, 30 प्लस 2 32, ठीक है। एंड 1 4 जो 4, 1 5 जो 5, तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 864। क्या आया हमारा आंसर, हमारा आंसर आया है 864, हम यहाँ पे लिख देंगे 864। एंड 10 को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसे कन्वर्ट कर देना है डेसिमल फॉर्म में। हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में एक 0, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर साइड से लास्ट से काउंट करते हुए एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, मतलब 4 के पहले लग जाएगा डेसिमल एंड यहाँ पर है 86, ठीक है। तो आंसर क्या आया है, आंसर हमारा आया है 86.4। क्या आया आंसर, 86.4 हमारा आंसर आया है। तो आप कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.65 मल्टीप्लाई बाय 19, 3.65 मल्टीप्लाई बाय 19। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एज यूजुअल डेसिमल हटाएंगे, उसके लिए हमें 365 एज इट इज लिखना पड़ेगा एंड देन फिर हमें देखना पड़ेगा डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 2 डिजिट्स, तो हम डिनोमिनेटर में लगा देंगे 2 0 एंड यहाँ पे लगा देंगे 1, ठीक है। देन फिर मल्टीप्लाई बाय 19 हो जाएगा। अब 19 के नीचे मतलब डिनोमिनेटर साइड कुछ नहीं था, हमने क्या मान लिया 1 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें 365 को मल्टीप्लाई कर देना है 19 से एंड 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 1 से, ठीक है। जब हम 365 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 9 5 जो 45 होता है, यहाँ पर लिख देंगे हम 4, ठीक है। एंड 9 6 जो 54 होता है, 54 प्लस 4 हो जाएगा 58, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। एंड देन फिर 9 3 जो क्या होता है, 9 3 जो 27 होता है, 27 प्लस 5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 32। यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस का साइन, 1 5 जो 5, 1 6 जो 6, 1 3 जो 3। तो आंसर क्या आ रहा है, ऐड करने पे 5 आ रहा है। 8 प्लस 5 13 होता है, 1 कैरी गई, ठीक है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9 एंड 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 6935। क्या आ रहा है आंसर, 6935। एंड देन फिर 100 को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आंसर मिल गया है, 6935/100। अब हमें क्या करना है, उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट, डिनोमिनेटर पे देखेंगे कितने जीरोज हैं, हमें दिख रहे हैं 2 जीरोज, तो लास्ट से काउंट करते हुए 2 डिजिट के पहले क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, हमने लगा दिया है। एंड यहाँ पे क्या है 96। तो हमारा आंसर क्या आया है, 69.35। क्या आया आंसर, 69.35। समझ में आया आपको, 69.35 हमारा आंसर आया है, ठीक है। कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0.854 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है। 0.854 मल्टीप्लाई बाय 12। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल रिमूव करना है, जिसके लिए हम 854 को एज इट इज लिखेंगे एंड डेसिमल रिमूव कर रहे हैं। तो डेसिमल के बाद हम देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं, हमें दिख रही हैं 3 डिजिट्स, तो डिनोमिनेटर में लग जाएंगे 3 0 एंड यहाँ पे लग जाएगा 1 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 12, ठीक है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, 12 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर साइड क्या है 1 है। अब हमें क्या करना है, 854 को मल्टीप्लाई करना है 12 से
ठीक है, एंड 1000 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 1 से। जब हम 854 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आंसर क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी यहाँ पे गई, ठीक है, 2 8 ज़ा 16, 16 प्लस 1 17, यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस का साइन, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 12, 1 कैरी यहाँ पे गई, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 8 10। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 10248। क्या आया आंसर, 10248। एंड 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आने वाला है 1000। तो हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या आंसर मिल रहा है, 1248 डिवाइडेड बाय 1000। अब हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, हमें दिख रहे हैं 3 जीरोस। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के पहले लगा देंगे डेसिमल, ठीक है, लगा देते हैं 842 एंड यहाँ पे क्या लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, एंड आगे क्या है 01। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 10.248। क्या आ रहा है आंसर, हमारा आंसर आ रहा है 10.248। लिख लेते हैं हम यहाँ पे 10.248, ठीक है। आया आपको समझ में, तो कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, 7.6 मल्टीप्लाई बाय 2.4। क्या है, 7.6 मल्टीप्लाई बाय 2.4। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें डेसिमल नंबर दिख रहा है, यहाँ पे भी डेसिमल नंबर दिख रहा है, दोनों के डेसिमल्स को हमें रिमूव करना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 76, ठीक है। एंड देन फिर हम देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट दिख रही है, तो डिनोमिनेटर साइड लग जाएगा 1 0 एंड यहाँ पे लग जाएगा 1, बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन। अब हम क्या करेंगे, 2.4 का डेसिमल रिमूव करेंगे, तो 24 एज इट इज लिख देंगे एंड देन देखेंगे डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, हमें दिख रही है 1 डिजिट, तो यहाँ पे लग जाएगा 1 0, यहाँ पे लग जाएगा 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है 76 को 24 से एंड 10 को 10 से, ठीक है। तो जब हम 76 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे 4 चला जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी, एंड देन फिर 4 7 ज़ा 28, 28 प्लस 2 30, यहाँ पे लग जाएगा क्रॉस का साइन, 2 6 ज़ा 12, 2 यहाँ पे जाएगा, 1 कैरी यहाँ पे जाएगी, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, एंड देन हम कर देंगे ऐड, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 8 एंड यहाँ पे आएगा 1। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1824। क्या है आंसर, 1824, ठीक है। एंड देन फिर 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे आएगा 100। तो फ्रैक्शनल फॉर्म में हमें क्या आंसर मिला है, 1824/100। अब हमें क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर में 2 0, तो अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट के पहले लगा देंगे डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा डेसिमल एंड यहाँ पे आ जाएगा 18। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है हमारा आंसर बन रहा है 18.24। क्या है आंसर हमारा, 18.24 हमारा आंसर आया है। आया आपको समझ में, तो कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12, जो कि मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क में। तो आपको आंसर्स कहाँ पे बताने हैं, कमेंट सेक्शन में बताने हैं, एंड आई होप सो आप सही करोगे, बिकॉज इतने सारे क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी सॉल्व आपको करा चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे होती है हमारी MIQs की वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो कंप्लीट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको क्या प्रोवाइड कराते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जा सकते हैं हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो करना क्या है, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच।